मुरादाबाद के आशियाना मऊ गांव स्थित भगवती गौशाला में जागृति केंद्र नामक सामाजिक संस्था द्वारा एक विशेष गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने मिलकर गौवंश को तरबूज खिलाकर सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन के माध्यम से संस्था ने यह संदेश दिया कि गौ सेवा न केवल हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह मानवीय करुणा और दायित्व का प्रतीक भी है। इस अवसर पर जागृति केंद्र के सभी सदस्य बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ उपस्थित हुए। संस्था के अध्यक्ष नीरज धवन, सचिव किशोर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सागर गुप्ता तथा वरिष्ठ सदस्य विजय अवस्थी, विजय अरोड़ा, अनूप टंडन, पंकज खन्ना, सुरेश कपूर, अजीत अग्रवाल और संजय नारंग समेत अन्य गणमान्य सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही संस्था की महिला सदस्यों ने भी पूर्ण उत्साह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं यहाँ पर आज जागृति की तरफ से गौ सेवा के लिए आई हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है ये ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए और सबको करने चाहिए। आज जागृति की तरफ से आए हैं, कल आप मौका निकालिए, कभी अपने बच्चों के जन्मदिन पर या कोई भी शुभ तिथियाँ होती हैं, यहाँ पर आए और इस सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बस यही है कि सभी को अपनी गौ माता हमारी माता के समान है, जिसका दूध पीकर हम सब बड़े होते हैं, बच्चों को बहुत हेल्दी होता है। इसकी सेवा सभी को करनी चाहिए। सबको राम राम। गौ सेवा के लिए हम आज जागृति की तरफ से आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ आएँ, देखें ये किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से इनकी सेवा करते हैं, ऐसे हम भी करें। और जैसे इनकी गोबर से हमारे इतनी सारी हमें सुविधाएं मिलती हैं, हम उसके दिए बना रहे हैं, लक्ष्मी गणेश बना रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। हम जैसे और भी चीज़ें हैं इनके गोबर से, दूध से और करते हैं, इससे हम आगे इनकी सेवा करते रहें। मैं सोनाली मेहरा, आज जागृति की तरफ से यहाँ हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये मौके हमें कम मिलते हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी इसमें शामिल हों ताकि उनमें भी ये संस्कार आए। कार्यक्रम के दौरान गौशाला के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि जागृति केंद्र समय समय पर इस प्रकार के सेवा कार्य आयोजित करता रहता है। भगवती गौशाला एक ऐसी संस्था है जहां बीमार, निर्बल और असहाय गोवंश की सेवा की जाती है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल गौ सेवा नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना और नागरिकों को सेवा से जोड़ना भी है। ये श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम मोरा की मिलक में है, जो बुजुर्ग और बीमार दुर्घटनाग्रस्त जो गाय होती हैं उन्हीं की सेवा में संलग्न है। आज जागृति केंद्र के द्वारा यहाँ पर इनको गौ सेवा का कार्य किया गया है, जिसमें तरबूज और अन्य फलों के सेवन कराया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं हम गौ सेवा के बारे में? देखिए, गौ ही हमारी एक्चुअल माता है और हमसे बिल्कुल लिंक्ड है। इसका एक बहुत छोटा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो केवल गाय ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जीव है जिसका गर्भकाल एग्जैक्टली हम इंसानों से मिलता है। जैसे हमारी महिलाओं का जो गर्भकाल है एग्जैक्टली 9 महीने 9 दिन है, और वही 9 महीने 9 दिन जो गर्भकाल है वो इन गायों का है। इन गायों में सारी वही समानता है। इवन दूध की क्वालिटी, जब हम कोई बच्चे की माँ नहीं होती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी इसी गैया मैया का ही दूध कहा जाता है, इसलिए हम इसे गैया मैया कहते हैं। जी, आज जो ये कार्य किया गया है, संस्था द्वारा कैसा प्रयास? बहुत उत्तम साहब। इस तरीके के प्रयास अगर होते रहें तो इन दुर्घटनाग्रस्त गायों को या बेसहारा गायों को पालना बहुत सरल हो जाता है। ये वास्तविकता में जागृति केंद्र के द्वारा बहुत पुण्यकारी कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में एक पारिवारिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने बताया कि जागृति केंद्र द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, जरूरतमंदों की सहायता तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का आयोजन किया गया है। यह आयोजन न केवल गौ सेवा का प्रतीक बना, बल्कि समाज में सेवा, संवेदना और जागरूकता की अलख जगाने का भी प्रेरणादायक माध्यम बना। मुरादाबाद वासियों के लिए यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अपने आसपास की जरूरतों को समझें, गौशालाओं में जाकर सेवा करें और समाज हित में योगदान दें। जागृति केंद्र का यह प्रयास प्रशंसनीय है और अन्य संस्थाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आज हमने जो है वो गायों की सेवा के लिए कार्यक्रम रखा, जिसमें कि सभी जागृति परिवारों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हमने सुबह जो है इनके जो पालक हैं दीपक वाषणे जी, उनके आदेश पर हमने जो है आज तरबूज की व्यवस्था करी, जो गायों के लिए बेहद उत्तम है, ठंडी है। और जैसे कि हम आज आम लोगों के लिए भी गर्मियों में तरबूज की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है खाने में, ऐसी गायों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। साथ में जागृति केंद्र बहुत सारे सेवा काम करता रहता है, जिसमें हमारा एक ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप जो है वो मेन हमारा मोटिव रहता है, जिसमें हम ब्लड के लिए किसी भी तरीके से अगर कहीं से भी हॉस्पिटल से या किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कॉल की जाती है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो बिल्कुल
तन मन धन से जो है उसकी सेवा के लिए, ब्लड देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी ब्लड टीम जो है बनी हुई है और आगे भी हम इस तरीके के सेवा कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर क्या मानते हैं ऐसे कार्य से क्या ऐसे कार्यों को करने से समाज में एक संदेश जाता है कि यदि समाज के जो संपन्न लोग हैं इसी प्रकार से सेवा कार्य करते रहें तो सरकार के ऊपर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हर चीज़ के लिए हम सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते। कुछ संस्थाओं को हमेशा ही आगे आना पड़ता है अपने शहर के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए, और इसी प्रकार से छोटे छोटे कार्यों से ही बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को इस तरह के सेवा कार्यों में आगे आना चाहिए। धन्यवाद।